पिछले एपिसोड में देखा कि यांसी और स्नेक वॉरियर ने यूडाई को पकड़ने के लिए बोडोंग का पीछा किया। यूडाई ने बोडोंग के शरीर से जहर निकाला था, मगर तभी यांसी ने उन पर हमला कर दिया। बोडोंग ने यूडाई को बचाने की पूरी कोशिश की, मगर वो बहुत घायल हो गया। फिर अब हमें बताया जाता है कि सांपों की स्नेकमैन जाति प्राचीन परंपराओं का बहुत सम्मान करती है। पीढ़ी दर पीढ़ी इस कबीले में एक नई रानी बनती है, जिन सभी का नाम क्वीन मेडुसा होता है, जिसका टैलेंट और एबिलिटी करने और स्नेकमैन को लीड करने के लिए बहुत जरूरी था, ताकि उनकी जाति ऐसे ही बनी रह सके। मेडुसा का नाम पूरे कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था। मेडुसा की प्रत्येक जाति शून्य अंडे से जन्म लेती थी और उनकी महाशक्ति भी उन्हें इस अंडे से ही मिलती थी। फिर अब हम देखते हैं कि बोडोंग स्नेक वॉरियर के सामने होता है। स्नेक वॉरियर उसे कहता है कि तुम्हारा इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। बोडोंग कहता है कि मैं अपने नियमों के हिसाब से चलता हूँ। स्नेक वॉरियर गुस्से में कहता है कि मुझे तुम्हें उस दिन ही मार देना चाहिए था, और उस पर हमला करता है, मगर वहाँ एक बार बना लेता है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं, पर हमें उसका फेस नहीं दिखाया जाता, और उसके हाथ में वही रिंग होती है जो बोडोंग के पास थी। बोडोंग की आंख खुल जाती है और वो एक अलग ही जगह पर होते हैं, क्योंकि बोडोंग यूडाई को बचाकर यहाँ ले आया था। बोडोंग यूडाई के पास जाता है। यूडाई उसे कहती है कि मैं कौन हूँ, सब मुझे क्यों पकड़ना चाहते हैं, मैं जीना चाहती हूँ, पर ये इतना मुश्किल क्यों है। बोडोंग कहता है कि जीना हमेशा मुश्किल होता है। यूडाई वहाँ उगे हुए डांडेलाइन फ्लावर से कुछ तितलियां बनाती है, और बोडोंग से कहती है कि इन तितलियों की तरह ही मुझे आजादी पसंद है, और मैं इन तितलियों को जियोडाई कहती हूँ, क्योंकि जन्म से ही स्वतंत्रता के साथ उड़ने में सक्षम होती है। फिर वो बोडोंग से कहती है कि तुमने आज वापस मेरी जान बचाई, क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। फिर हंसती हुई कहती है कि मैं मजाक कर रही थी, तुम्हें लगता है कि स्नेकमैन और इंसान क्या एक साथ रह सकते हैं, तुम कहोगे ये नियमों के खिलाफ है। बोडोंग से कहता है कि तुम ऐसे व्यक्ति के समान हो जिसे मैं जानता हूँ, और वो बताता है कि मैं एक मांगलिक और पारंपरिक संगठन में पैदा हुआ था। हम में से सभी का जीवन जन्म से पहले ही नियत था। हम बिल्कुल कठपुतलियों की तरह थे जो ऑर्डर के हिसाब से ही काम करती थी। हम हर एक उस मिशन को पूरा करते थे जो हमें एडर देते थे। मैं उस जनरेशन के सबसे टैलेंटेड मर्सेनरी ग्रुप का लीडर था, और जल्दी मेरे पास मेरी जितनी टैलेंटेड पार्टनर थी। हम हमेशा सबसे मुश्किल मिशन को पूरा करने के लिए एक साथ गए। वो लड़की मेरी स्टूडेंट थी, वो आज भी जिंदा होती अगर वो मेरे ही जितनी मजबूत होती। यूडाई भी से शेड हो जाती है। बोडोंग से कहता है कि मैं उसे प्यार करता था और उसके बहुत सपने थे, मगर कबीले के रेस्ट्रिक्शन के कारण वो हमेशा तुम्हारी तरह फ्रीडम की तलाश में रहती थी। जल्दी हम दोनों प्यार में पड़ गए, ये जानते हुए कि हम संगठन के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमने ये जोखिम उठाया। मगर जल्दी एल्डर को पता चल गया, उन्होंने हमारे रिश्ते को स्वीकार नहीं किया और उसे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अपने हाथों से खुद को मारना पड़ा। मैं उस समय कोई रिएक्ट नहीं कर सका। मेरी प्रेमिका के हाथ में जो खंजर था वो उसे पहले ही अपने दिल में उतार चुकी थी। उस दिन के बाद से मैं सभी को मारने वाला एक जानलेवा पपेट बन गया। बोडोंग इससे बहुत दुखी हो जाता है। यूडाई उसे सहारा देती है। फिर हमें पुराना मेडुसा का सीन दिखाया जाता है, जब वो महल में अपने सिंहासन पर बैठी हुई थी। तभी वहाँ सैनिक आकर बताता है कि हमें देशद्रोही के बारे में खबर मिली, तो वहाँ जाने के लिए तैयार होने लगती है। वो एक मास्क पहन लेती है, जिससे हमें पता चलता है कि स्नेक वॉरियर और कोई नहीं बल्कि मेडुसा ही थी, जो बेच बदल कर यूडाई को ढूंढ रही थी, और उसने ही बोडोंग के बॉस के साथ यूडाई को ढूंढने की डील की थी। मगर उसे ढूंढकर लाने में देरी कर रहा था, इसीलिए उससे यूडाई की लोकेशन पूछ रही थी। मगर वो कहता है कि मैं नियमों के खिलाफ जाकर तुम्हें उनका ठिकाना नहीं बता सकता। मैंने इस काम को करने के लिए जियामा के सबसे मजबूत योद्धाओं काम पर रखा है, जो कभी असफल नहीं हुआ। मेडुसा ने इससे गुस्सा होकर उसे मार दिया था, और वो बोडोंग के सामने आ गई और यूडाई को हासिल करने के लिए उस पर हमला किया था। मगर बोडोंग यूडाई को बचाने में कामयाब रहा, पर मेडुसा को पता था कि बोडोंग यूडाई को लेकर अपने बॉस के पास ही जाएगा, इसीलिए अपने सैनिकों के साथ उसके अड्डे पर पहुंच गई थी। मगर जब उसे वहाँ कोई नहीं मिला तो वहाँ से निकल गई और अपने कुछ सैनिकों को वहीं छोड़ दिया। फिर बाद में उसने बोडोंग को ढूंढ लिया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो सीप में छुपे हुए हैं। मगर वहाँ से भी बोडोंग ने यूडाई को बचा लिया था। फिर अब हम देखते हैं कि बोडोंग यूडाई को लेकर सिटी की तरफ बढ़ रहा होता है। बोडोंग यूडाई को कहता है कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए, जिससे हमारे बचने की अधिक संभावना होगी। तुम राइट वाले रास्ते से आगे बढ़ो, जिससे तुम कुछ ही घंटों में यहाँ शहर पहुंच जाओगी। यूडाई मना करते हुए कहती है कि मैं आपके साथ जाऊंगी। बोडोंग कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो हम यहीं मारे जाएंगे। यूडाई उसके गले लग जाती है और कहती है कि तुम मेरे साथ हो तो भले ही मर जाऊं तो भी मुझे कोई गम नहीं होगा। बोडोंग कहता है कि हमें जीवित रहना चाहिए। तुम जब यहाँ शहर के बाहर पहुंचोगी, मैं तुम्हें ना मिला तो तुम इस अंगूठी को पहन लेना और जियामा की राजधानी में जाकर टेंगशान नाम के व्यक्ति की तलाश करना, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। यूडाई भी उसे अपना नेकलेस देती है और कहती है कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम अगली बार एक दूसरे को मिलेंगे तो तुम मुझे ये वापस कर देना। ये कहकर तेजी से आगे बढ़ जाती है। बोडोंग अपने आप को कहता है कि तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना ही मेरा आखिरी मिशन है, जिसका मैं प्रस्ताव करता हूँ। वही हम मेडुसा को देखते हैं, जो अपने साथी एल्डर के साथ यहाँ शहर की बाहरी सीमा पर मौजूद होती है। यहाँ से उन्हें बताता है कि हमने यहाँ शहर की ओर जाने वाले सभी रास्तों को बंद करवा दिया है। तभी मेडुसा देखती है कि वहाँ बर्फ गिरने लग गई है, क्योंकि बोडोंग वहाँ पर आ गया था। मेडुसा अपने डोक्यूमेंट्स को एक्टिवेट करके ऊपर आसमान में जाती है और बोडोंग से पूछती है कि वो लड़की कहाँ है। बोडोंग कहता है कि उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। मेडुसा कहती है कि मुझे बता दो, वरना किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम कब मर गए। बोडोंग कहता है कि आज मैं देखना चाहता हूँ कि मेडुसा के नाम पर तुम्हें कितनी पावर है, और उसे फाइट करने लग जाता है। यूडाई यहाँ शहर की तरफ आगे बढ़ रही होती है और वो आसमान में उन दोनों की लड़ाई देख लेती है, जिससे उसे गुस्सा आता है कि बोडोंग ने उसे धोखा दिया और उसे बचाने के लिए खुद की बलि दे रहा है। तभी उस पर भी तीरों से हमला होता है और मेडुसा का एक सैनिक उसे मारने लगता है, तो दूसरा सैनिक उसे रोकता हुआ कहता है कि रानी का आदेश है कि हमें उसे जिंदा पकड़ना है। तभी यूडाई को वापस से विजन आने लगते हैं, जिसमें वो देखती है कि एक सेरेमनी की जा रही है, जिसमें उसे सैनिकों ने पकड़ा हुआ है और मेडुसा उसे मारने के लिए आगे बढ़ रही थी। वहीं बोडोंग और मेडुसा के बीच में काफी एपिक फाइट चल रही थी। मेडुसा बोडोंग पर भारी पड़ रही थी और उस पर एक जोरदार हमला करके उसे नीचे एक चट्टान पर गिरा देती है, जिससे बोडोंग घायल हो जाता है और उसकी एक आंख भी डैमेज हो जाती है। बोडोंग भी समझ जाता है कि मेडुसा ही स्नेक वॉरियर थी। वो उसे कहता है कि मुझे इस बात का अनुमान लगाना चाहिए था कि स्नेकमैन जाति में 2 डुहांग का होना संभव नहीं है। मेडुसा उसे कहती है कि स्नेकमैन जाति में 2 डुहांग हो सकते हैं, लेकिन आज तुम अपने भाग्य के लिए मरोगे। वहीं वो सैनिक यूडाई को पकड़कर ले जा रहे थे। मेडुसा को देखकर वापस उसे विजन आने लगते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि वो पहले मेडुसा की बहन थी, और हमें बताया जाता है कि प्रत्येक पीढ़ी की रानी मेडुसा शून्य अंडे से पैदा होती थी, लेकिन इस बार उस अंडे में 2 क्वीन मेडुसा पैदा हुई थी, जिसमें से एक यूडाई थी और दूसरी उसकी बड़ी बहन काइलिन थी। मगर एल्डर इस बात से खुश नहीं थे, क्योंकि स्नेकमैन जाति में एक ही क्वीन मेडुसा हो सकती थी। इसीलिए एल्डर ने उन दोनों के सामने एक खंजर फेंका और उन्हें कहा कि तुम दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश करो, और जो बच जाएगी वो रानी बनेगी, और ये हमारे कुल का नियम है। काइलिन ने वो चाकू उठा लिया था, जिससे यूडाई
यूडाई काफी डर जाती है और कहती है कि बड़ी बहन तुम ये क्या कर रही हो, मगर काइलिन उसके हाथों में खंजर थमा देती है और कहती है कि अब से तुम रानी हो और वो महल छोड़कर चली जाती है। यूडाई कहती है कि दीदी तुम असली रानी हो, मगर वो नहीं सुनती और चली जाती है। यूडाई एल्डर से कहती है कि मैं अच्छी रानी नहीं बन पाऊंगी क्योंकि दीदी ही हमारी बुरी स्थिति को समाप्त कर सकती थी। एल्डर गुस्से में कहते हैं कि बकवास है, हम बुरी स्थिति में नहीं है। फिर वो चिल्लाने के लिए माफी मांगते हैं क्योंकि अब उनकी रानी थी और बताते हैं कि हम नियम नहीं तोड़ सकते। तुम्हारी बहन ने जाने का फैसला लिया, इसीलिए जो नियति चाहती है उसे पूरा करना होगा। तुम अब हमारी क्वीन मेडुसा हो, अपनी भावनाओं पर काबू रखो और रिचुअल की तैयारी करो। यूडाई जब उदास बैठी हुई थी तो दासी आकर बताती है कि रिचुअल शुरू होने वाला है क्योंकि उन्होंने काइलिन को पकड़ लिया है और सभी एल्डर चाहते थे कि यूडाई अपनी बड़ी बहन को मार दे ताकि असली रानी बने, मगर ऐसा नहीं चाहती थी। इसलिए वो अपनी बहन के पास आकर उसे अपना आर्मर और क्राउन पहना देती है। एल्डर से हैरान होते हुए कहते हैं कि तुम्हें क्या कर रही हो। यूडाई अपनी बहन को गले लगा लेती है और कहती है कि आपका सपना स्नेकमैन जाति को लीड करना था ताकि डेजर्ट रेस्ट्रिक्शन को खत्म किया जा सके और मेरा सपना फ्रीडम है और अब हमारे पास वो सब है जो हम हासिल करना चाहते थे। हम एक दूसरे की मौत नहीं चाहते और आप रानी बनने के लिए ज्यादा सुटेबल हो, इसलिए मेरे विद्रोह को क्षमा करना। और उन्हें खंजर पकड़ा देती है। एल्डर यूडाई को पकड़ने लगते हैं मगर तभी वो स्पेस फॉरबिडन टेक्निक को एक्टिवेट कर देती है। यूडाई अपनी बहन से कहती है कि अब स्नेकमैन जाति नियति से बंधी नहीं रहेगी। काइलिन उसे कहती है कि टेक्निक बहुत खतरनाक है इसलिए ऐसा मत करो, मगर वहाँ से निकल जाती है और उस फॉरबिडन टेक्निक की वजह से ही यूडाई की आदर्श गई थी। यूडाई के जाने के बाद सभी एल्डर काइलिन को ही क्वीन मेडुसा मान लेते हैं। एल्डर उसे कहते हैं कि तुम्हारी बहन भाग निकली, उसने कबीले के नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए महारानी आपको देशद्रोही को सजा देनी होगी। तो मेडुसा कहती है कि मैं देशद्रोही को वापस जरूर लाऊंगी और वो तब से ही यूडाई के पीछे थी। फिर अब हमें वापस पर्जियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ मेडुसा बोर्डोंग से कहती है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल प्राणी जिंदा रहता है। ये दुनिया पहले से पागल है, मेरे पास युद्ध को रोकने और शुरू करने की कोई एबिलिटी नहीं है, लेकिन मैं कम से कम उन लोगों की रक्षा कर सकती हूँ जिन्हें मैं प्यार करती हूँ। बोर्डोंग से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आज मैं यहाँ मरूंगा, आज मैं बहुत तरोताजा महसूस कर रहा हूँ, मानो जैसे आज मेरा पुनर्जन्म हुआ हो। वो अपनी ड्रैगन पावर से उस पर हमला करता है। मेडुसा भी उस पर अपने 2-हेडेड स्नेक से हमला करती है, लेकिन तभी उनके बीच में एक रोशनी आती है जो दरअसल और कोई नहीं बल्कि यूडाई होती है क्योंकि वो भी एक डुहांग थी और डोक्यू पंख से उन दोनों की लड़ाई को रोकने के लिए बीच में आ जाती है। बोर्डोंग अपने ड्रैगन अटैक को उसके सामने से हटा देता है मगर मेडुसा अपने हमले को वापस नहीं ले पाती, तो बोर्डोंग से बचाने के लिए सामने चला जाता है और उसे अपनी बाहों में पकड़कर मेडुसा के हमले को अपने ऊपर ले लेता है, जिससे अब उस पर मेडुसा की सील लगने की वजह से वो बूढ़ा और कमजोर हो जाता है। वो देखता है कि यूडाई को तीर लग चुका है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि यांसी ने यूडाई को तीर मारा था। बोर्डोंग रोने लगता है। यूडाई उसे कहती है कि तुम मत रो, जब तुम रोते हो तो सुंदर नहीं लगते, मुझे अभी भी नहीं पता कि आपका नाम क्या है। तो बताता है कि मेरा नाम बोर्डोंग है और उससे भी नाम पूछता है तो बताती है कि मेरा नाम यूडाई है और अब मुझे सब कुछ याद आ गया है। मेडुसा भी वहाँ जाती है और उसे कहती है कि मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें फिर से चिंतित किया। मेडुसा भी रोने लगती है। यूडाई उसे कहती है कि मुझे विश्वास है कि इस बार आप मुझ पर गर्व महसूस करोगी और आप दोनों वो लोग हैं जिन्हें मैं इस जीवन में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं वास्तव में यही चाहती थी कि सभी इंसान और स्नेकमैन साथ में अच्छे से रह सके। ये कहते हुए वो अपना दम तोड़ देती है। मेडुसा बोर्डोंग के पास से यूडाई को ले लेती है और बोर्डोंग से कहती है कि आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। अगर अगली बार तुम मुझे दिखाई दिए तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा भाग्य क्या होगा। एल्डर कहते हैं कि इस आदमी को मार दो, ये हमारा आदेश है। मेडुसा उनकी नहीं सुनती और उन्हें कहती है कि इसे छूने की किसी को इजाजत नहीं है। एल्डर इसे गुस्सा होता है तो मेडुसा अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहती है कि ढीठ मैं रानी हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अब मुझे इस युद्ध से नफरत है, जान लेने के खेल से नफरत है, हमें अपना रास्ता चुनने का अधिकार खुद को होना चाहिए, इसलिए आज से हमारे कबीले के सभी बकवास नियम हटा दिए जाए और अब मैं अपने तरीके से स्नेकमैन जाति का नेतृत्व करूंगी ताकि सभी को सच्ची स्वतंत्रता की तरफ लेकर जाया जा सके। सभी सैनिक उनकी बात मानकर घुटने टेक लेते हैं। एल्डर भी उसके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं कि हम मौत तक रानी के प्रति वफादारी की कसम खाते हैं। बोर्डोंग के हाथ में यूडाई का नेकलेस होता है और वो कहता है कि मैंने वास्तव में महसूस किया कि दुनिया में बहुत ही कम खूबसूरत चीजें होती है जो हमारा साथ देती है और ख्याल रखती है, मगर इनको मिटाना बहुत आसान होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।